नमस्कार, मैं शेखर भारद्वाज। एक कनाडाई सिख नेता की हत्या पर कनाडा और भारत के बीच विवाद, जिसे ओटावा ने दिल्ली से जोड़ा है, एक पूर्ण राजनयिक संकट में तब्दील होता जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनकी सरकार भारतीय सरकारी एजेंटों और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों की जांच कर रही थी। इस घोषणा ने दुनिया भर में स्तब्ध कर दिया और भारत सरकार ने जोरदार खंडन किया, जिसने आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया। कनाडा और भारत ने एक दूसरे के देशों से राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। नई दिल्ली ने अपने काउंसलर कर्मचारियों के खिलाफ कथित खतरों के कारण कनाडा में वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। एक कनाडाई नागरिक और भारत के भीतर एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता निज्जर को 18 जून को वैंकूवर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सरे शहर में एक सिख मंदिर के बाहर गोली मार दी गई थी। भारत, जिसने लंबे समय से सिख अलगाववाद को सुरक्षा खतरे के रूप में देखा है, ट्रूडो ने आरोपों को खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सिख अलगाववादियों का जिक्र करते हुए कनाडा के चरमपंथियों, आतंकवादियों और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। ट्रूडो ने गुरुवार को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा के पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और भारत के साथ कनाडा के राजनयिक संकट के नवीनतम घटनाक्रम को संबोधित किया। कनाडाई प्रधानमंत्री इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी टिप्पणियों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि यह मानने के विश्वसनीय कारण है कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या में शामिल थे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कानून के शासन वाले देश में, ऐसी दुनिया में जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था मायने रखती है, यह अत्यंत और मूलभूत महत्व की बात है। ट्रूडो ने कहा कि आरोपों को सार्वजनिक करने का निर्णय हल्के ढंग से नहीं किया गया। ट्रूडो ने बार बार भारत से जांच में सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि नई दिल्ली को ओटावा के साथ सच्चाई की खोज और उजागर करने के लिए प्रतिक्रियाएं स्थापित करने और न्याय की अनुमति देने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से हमारे साथ काम करने, इन आरोपों को गंभीरता से लेने और न्याय को अपना रास्ता अपनाने का आह्वान करते हैं। ट्रूडो ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकताएं अपने नागरिकों की रक्षा करना और कानून का शासन कायम रखना है। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कनाडाई सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री ने बार बार नियम आधारित आदेश का भी आह्वान किया, जिसे पश्चिम, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, अक्सर रूस और चीन के कार्यों की आलोचना करते समय उद्धत रहता है। हम कनाडाई लोगों को सुरक्षित रखने और अपने मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य करना जारी रखेंगे। अभी हमारा ध्यान इसी पर है, उन्होंने कहा। हालांकि ट्रूडो ने इस सवाल को टाल दिया कि क्या उन्होंने ओटावा के पश्चिमी साझेदारों की ओर से झगड़े पर मौन प्रतिक्रिया के बीच सहयोगियों से भारत की निंदा करने के लिए कहा था। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की मजबूत न्याय प्रणाली निज्जर की हत्या की जांच करने और न्याय देने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि कनाडा में एक कठोर और स्वतंत्र न्याय प्रणाली है, जिस पर हम प्रक्रियाओं के पालन पर भरोसा करते हैं। कानून के शासन वाले देश के रूप में यह हम सुनिश्चित करेंगे कि उन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन और सम्मान किया जाए। हत्या से भारत को जोड़ने वाले सबूतों की गुणवत्ता के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने दोहराया कि आरोप विश्वसनीय है। कनाडाई पुलिस ने कहा कि वे सिख नेता की हत्या में सीधे तौर पर शामिल 3 संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि उनकी सरकार भारत के साथ समस्याएं पैदा करने के बारे में नहीं सोच रही है। नई दिल्ली के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को स्वीकार करते हुए, क्योंकि यह पश्चिम के साथ मजबूत आर्थिक और सुरक्षा संबंध बनाता है। कनाडाई नेता ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत एक बढ़ता हुआ महत्व वाला देश है और एक ऐसा देश है जिसके साथ हमें न केवल क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर में काम करना जारी रखना होगा। और हम उकसाने या समस्या पैदा करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम कानून के शासन के महत्व के बारे में स्पष्ट हैं और कनाडाई लोगों की रक्षा करने और हमारे मूल्यों के लिए खड़े होने के महत्व के बारे में स्पष्ट है। वाशिंगटन की बीजिंग के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका यकीनन कनाडा का सबसे करीबी सहयोगी भारत के साथ संबंधों को गहरा कर रहा है, जिसे वह एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के मुकाबले के रूप में देखता है। नमस्कार, मैं शेखर भारद्वाज।